पहले करनी चाहिए नहीं होता तेरी अपना जीत रही आगे तू ना देख डेढ़ दो भैया को डेढ़ दो बसारे मेरे बुजुर्गों युवा साथियों आज अपने गांव में डॉक्टर सुशील शर्मा जी पधारे हैं। सत्यपाल ब्रह्मचारी जी के छोटे भाई समस्त ग्रामवासियों की तरफ से छत्तीस बिरादरी की तरफ से हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और जमोला गांव में कोच लेबर का सबका स्वागत करते हैं। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस प्रेस के अंदर 36 बिरादरी का भाईचारा आने वाली 25 तारीख को पूरी उमंग और ताकत के साथ सत्यपाल ब्रह्मचारी जी को भारी से भारी मतों के साथ विजयी बनाएगा और जिताकर सोनीपत पूरा मान व सम्मान के साथ सभी ग्रामवासियों से निवेदन चाहते हैं थोड़े बैठ जाओ मस्जिद जिसका भी नाम ले पगड़ी लेके आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। सबसे पहले मैं ऐसी समाज से नीला सरल जी सत्यवान बनवारी जोगिंदर जी का आनंद कुलदीप टेलर ये सभी आए और डॉक्टर साहब का पगड़ी से सम्मान बच्चों रामेश्वर धारक और बज आनंद कुलदीप टेलर आओ भाई साहब आता हो लीला लीला नंबरदार सत्यवान भगवानी चोरी में जीता अरे कैमरा नीचे कर ले भैया कैमरा नीचे कर ले कैमरा नीचे कर ले कह दिया मैंने कह दिया
हमारे दादा अजमेर शर्मा जी। भाई साहब थोड़ा साइड में हाँ, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा नीचे करियो। अपने भरा दी दो और हमारे बड़े भाई भाई साहब प्लीज लो वकील साहब। हो गया जी। अच्छा ये हमारे को 3 गांव खड़वाली और दरोगा करेला इसके जो इंचार्ज थे भाई प्रवीण शाह इन्होंने भी इस कार्यक्रम में जो हमने नचले भाई ने मदद करी है। रणबीर पहलवान जी के निर्देशन में भी हमने काम किया, भाई साहब ने हमारी बहुत मार्गदर्शन किया और भाई साहब ने बहुत मदद की। हाँ चाचा रामपुर दुआरे रोटासपुर रामनिवास गर्ग ये तीनों भी आए और पीसी समाज से पगड़ी का नगर सम्मान किया। पगड़ी का मान सम्मान पूरा हो गया। साल 36 बरादरी ने डॉक्टर का मान सम्मान कर दिया है। अब हम सब से कहेंगे गाँव हाँ चाचा श्री आप जाओ ये हमारे पास समाज से चाचा श्री होगी हमारे सत्यनारायण पासा जी आप बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार शक्तियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ उनकी सेवाओं में और इन बच्चों में उत्साह इतना जबरदस्त है। ये सतपाल ब्रह्मचारी की जीत को सुनिश्चित कर दिया मित्रों। ये पहली बार हुआ है जींद जिले में हमें बस ये जींद जिले में पहली बार सांसद की टिकट मिली है और ये जींद डिस्ट्रिक्ट के सोनीपत हल्के के गंगोली गांव के रहने वाले सतपाल ब्रह्मचारी को साथियों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस जींद की सामान्य जनता को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। पहली बार जींद में टिकट आना और जींद गांव के जींद डिस्ट्रिक्ट के ही गंगोली गांव के सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देना ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। साथियों मैं आप सभी के बीच में सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए वोट की अपील करने आया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे आश्वासन दे दिया गया कि डॉक्टर साहब सतपाल ब्रह्मचारी को 95% से यहाँ से वोट देकर विजय बनाकर संसद भेजने का काम हम करेंगे। तो ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि गांव में आते इतना बड़ा आशीर्वाद और इतना सम्मान मिला है। मैं भी आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने सतपाल ब्रह्मचारी को और कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा सम्मान दिया है तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सतपाल ब्रह्मचारी और कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी। साथियों सतपाल ब्रह्मचारी प्रत्याशी के बारे में मैं 2-4 बात आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। सतपाल ब्रह्मचारी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है
उन पर किसी भी तरह का कोई दाग या धब्बा नहीं है और सतपाल ब्रह्मचारी को एक सच्चे जन सेवक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो अपना जो उनका धर्म और कर्म है वो सिर्फ जन सेवा है। वो जन सेवा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये जन सेवक हैं। तो साथियों, जब मैं सोनीपत की विधानसभाओं में गया, वहाँ 6 विधानसभा सोनीपत की है और 3 विधानसभा जींद डिस्ट्रिक्ट की है। जब मैं सोनीपत विधानसभाओं में गया सतपाल ब्रह्मचारी जी के वोट की अपील करने, तो वहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में एक बात कही कि डॉक्टर साहब, आपको इधर आकर सतपाल ब्रह्मचारी के लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? तो उन सभी का एक ही जवाब था कि हम सब ने स्वयं को सतपाल ब्रह्मचारी मान लिया है और हम सतपाल ब्रह्मचारी को वोट तो देंगे ही देंगे और अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों से भी निवेदन करेंगे कि सतपाल ब्रह्मचारी को ज्यादा से ज्यादा वोट देने का काम करेंगे। तो साथियों, जब सोनीपत विधानसभा के लोगों ने, गन्नौर के लोगों ने, गोहाना के लोगों ने, राय के लोगों ने जब मुझे यह आश्वस्त दिया और आशीर्वाद दिया, तो मुझे एहसास हुआ कि जींद डिस्ट्रिक्ट के सोनीपत, जींद और जुलाना की सामान्य जनता का इनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई है, टिकट भी जींद डिस्ट्रिक्ट में और आपका प्रत्याशी भी जींद डिस्ट्रिक्ट से। तो हमें सोनीपत वालों, सामान्य जनता के उन लोगों का सम्मान बढ़ाना होगा। तो सम्मान के रूप में, बढ़ाने के रूप में हमें सतपाल ब्रह्मचारी को अपने तीनों विधानसभाओं से, तीनों हलकों से भारी से भारी बहुमत देकर, भारी ज्यादा से ज्यादा वोट देकर संसद भेजने का काम जो हमें करना होगा। जब हुड्डा साहब ने टिकट दे दी, सतपाल ब्रह्मचारी के रूप में हमें प्रत्याशी दे दिया, तो उनका भी सम्मान इसी कारण करना होगा। जितनी ज्यादा वोटों से, ज्यादा से ज्यादा वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी को हम जिताएंगे, असली में वही सम्मान हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के लिए होगा। और भाजपा सरकार के बारे में आप भली भांति जानते हैं, भाजपा सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। एक भी वर्ग ऐसा नहीं जिसके साथ इस भाजपा सरकार ने न्याय न किया हो, जिसपे लाठीचार्ज न कराया हो। जब हमारे किसान भाइयों ने अपनी मांगों के लिए अपनी मांगे मांगी, तो इस सरकार ने साफ साफ नकार दिया। तो किसान भाइयों ने निर्णय लिया कि अपने अधिकारों के लिए और अपनी मांगों के लिए तो हमें आंदोलन करना होगा। तब किसान भाइयों ने आंदोलन करने के लिए दिल्ली कूच किया। जब दिल्ली बॉर्डर पे हमारे किसान भाई पहुंचे, तो भाजपा सरकार ने किसान भाइयों को रोकने के लिए इतनी लंबी लंबी कीलें सड़क पे गाड़ दी कि इनका, किसान भाइयों का कोई ट्रैक्टर या कोई गाड़ी आगे दिल्ली तक न पहुंच जाए। और साथियों, ये इतना लंबा आंदोलन चला, उसमें ठंड भी आई, भीषण गर्मी भी आई, बारिश भी आई, आंधी भी आई, तूफान भी आई। और इस आंदोलन में हमारे 750 भाइयों ने, किसान भाइयों ने अपनी जान की आहुति दे दी, अपनी शहादत दे दी। साथियों, जब कहीं सुख दुख की बात आती है या कहीं सुख होता है या दुख होता है, तो जब हमारे किसान भाइयों की शहादत हो गई, तो इस भाजपा सरकार, जो सेंटर में भी भारत सरकार भी भाजपा की और हरियाणा सरकार भी भाजपा की, तो भाजपा का एक भी नुमाइंदा, एक भी जनप्रतिनिधि, एक भी विधायक, एक भी मंत्री ने हमारे किसान भाइयों के घर जाकर सांत्वना देने तक का काम नहीं किया। ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस सरकार ने ये नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं निभाई। उस टाइम हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो गठबंधन है आम आदमी हमारे पार्टियों से, अरविंद केजरीवाल जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कंधे से कंधा मिलाकर किसान भाइयों के साथ खड़े थे। जब भाजपा सरकार उनकी लाइट काट देती थी, हमारे भाइयों की बिजली पानी बंद कर देती थी, तो दीपेंद्र साहब और अरविंद केजरीवाल 24 घंटे साथियों किसानों के साथ तत्पर रहते थे। कभी पानी पहुंचाना होता था, कभी लाइट जोड़नी होती थी। और इस सरकार ने
हमारे किसानों पर इतने अत्याचार किए हैं, लेकिन किसान भाइयों ने हार नहीं मानी और किसान भाइयों ने एमएसपी तो मांगा ही, लेकिन किसान भाइयों ने एक ऑप्शन दिया इनको कि आप एमएसपी तो, लेकिन जो स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की थी आप उसको लागू कर दीजिए। ये रिपोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट में रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी कि ये रिपोर्ट हर वर्ग के लिए सही है, आप इसको लागू कर दो। लेकिन इस सरकार ने ना वो रिपोर्ट लागू की, ना एमएसपी दिया। इसी वर्ग में जब हमारे सरपंच भाई, हमारे आड़ती भाई, हमारे व्यापारी वर्ग, हमारे सुनार भाई, हमारे शिक्षक और ब्लॉक समिति के मेंबर, हमारे नंबरदार भाई जब अपने अधिकारों के लिए गए तो इन पर भी लाठी बरसाने का काम इस सरकार ने किया। तो साथियों, इसीलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि ये मौका है, सतपाल ब्रह्मचारी को जिताकर संसद भेजिए, जो हमारे अधिकारों और हमारे सुरक्षा की आवाज, हमारी आवाज बनकर संसद में गूंजने का काम, संसद में बुलंदियों तक पहुंचाने का काम सतपाल ब्रह्मचारी करेंगे। और जो कांग्रेस की जो 4 जो वादे जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में दिए हैं कि 6000 हमारी बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी, हर महीने हमारे आदरणीय बुजुर्गों की 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी माताएं बहनों के खाते में जाएगा, ताकि वो अपने घर का, अपने रसोई का बजट सुधार सके। और इस महंगाई के दौर में ये कांग्रेस पार्टी की देन होगी। 1 लाख रुपए जो हमारे छोटे भाई बहन 10वीं और 12वीं करने के बाद जो डिप्लोमा कर लेते हैं और तैयारी करते रहते हैं आगे की, तो उनकी कोचिंग के लिए, उनके बुक्स के लिए, उनके आगे फार्म भरने के लिए 1 लाख रुपए हर एक साल हमारे युवाओं, हमारे छोटे भाइयों को, बहनों को देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। और जो प्लाट, जो 100 गज की योजना हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चलाई थी और 100 गज के प्लाट देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। वो भाजपा के आते ही वो योजना बंद कर दी गई, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये योजना फिर से चालू करेगी और प्लाट तो देगी ही देगी, और अब की बार 2 रूम का सेट तो 100 गज के प्लाट में देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो साथियों, 5वें नंबर पर सतपाल ब्रह्मचारी का हाथ का पंजा है। हमारे जो ईवीएम मशीन है उसमें 5वां है, और 5वें हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर सतपाल ब्रह्मचारी को अपना मत दे, अपना वोट दे और सतपाल ब्रह्मचारी को विजय बनाए। अब ये कांग्रेस, बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी एक चीज और कहती है कि अब की बार जो नारा दिया 400 पार, अब की बार 400 पार। अगर साथियों ये 400 के आसपास भी पहुंच गई तो हमारे संविधान के साथ भी खिलवाड़ करेगी, हमारे संविधान को भी बदल सकती है, हमारे अधिकारों को भी छीन सकती है। और छीनने की जो हमारा एक ही अधिकार है इस टाइम तो सबसे बड़ा है, वो है वोट डालने का। अगर हमारा वोट का अधिकार भी अगर इन्होंने छीन लिया तो साथियों हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, हमारे सम्मान की सुरक्षा के लिए सतपाल ब्रह्मचारी को जिताना बहुत जरूरी है और कांग्रेस की सरकार लाना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं एक बार फिर से अपील करता हूं, सतपाल ब्रह्मचारी को भारी से भारी मतों से जीते, विजय बनाए।